मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह योगाचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस, भावी प्रत्याशी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। मित्रों, BSc MA LLB करने के बाद 3 IAS में, 3 PCS में, नायब तहसीलदार इत्यादि के इंटरव्यू देने के बाद जो आरक्षण अनारक्षण से उपजी विद्वेषपूर्ण स्थितियाँ बनी, उसका अभी तक सफ़र होने की वजह से आज तक मुझे AG स्टैंडिंग काउंसिल तक का जगह नहीं दिया गया। आज मैं, यद्यपि जिन स्थितियों में मैं हूँ, त्वरित रूप से कोई पूछे संविधान के आर्टिकल्स, किसी भी एक्ट, रेगुलेशन इत्यादि के सेक्शन इत्यादि, तो ये हो सकता है कि मैं क्रमबद्ध ढंग से न बता पाऊँ। किंतु मित्रों, 25 वर्ष के अपीयरेंस के बाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये स्पष्ट रूप से मेरे अंदर वो क्षमता है कि दायित्व मिलने पर हाई कोर्ट के जज के या यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज के भी मैं निश्चित रूप से आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि वो दायित्वों का निर्वहन अक्षरशः विधि व्यवस्था के अंतर्गत करने में सक्षम हूँ। और ये खेद का विषय है, ये दुख का विषय है कि जिन स्थितियों से मैं पलते बढ़ते यहाँ तक का मैंने शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, हाई कोर्ट का विधि व्यवसाय प्रैक्टिस का अनुभव प्राप्त किया हूँ और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता है, उसमें मुझे दायित्वों का न दिया जाना, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सभी का जितना भी निकृष्टतम व्यवहार कह लीजिए, वह दुनिया में उसका उदाहरण नहीं मिलेगा। मित्रों, मैं महामानव गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग के अंशतः अगर कोई अपनाए जाने का जीवन में है तो व्यक्तिगत जीवन में है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन सुरा शराब, सुंदरी, गांजा, भांग, बीड़ी, रंडीबाजी, अतिपय व्यय, क्राम, क्रोध, मद इत्यादि से दूर रहें। किंतु जहाँ तक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों का है, वहाँ पर हमारे वर्तमान भारतीय वर्गीकृत व्यवस्था, वर्गीकृत जातिगत, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था में प्रयास करना, संगठित प्रयास करना, ये अति आवश्यक है और हर एक नागरिक का दायित्व है। आज इन किन प्रकारेण चतुर्वर्णीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का सभी का जो घोर दुरुपयोग हो सकता है, वो करने से बाज नहीं आ रहे हैं उसको बनाए रखने के लिए। फलतः तमाम संवैधानिक समता की बात, शिक्षा की बात, दबे कुचलों को उठाए जाने की बात आज हमारे संवैधानिक कोडिफाइड विधि व्यवस्था का अंग रह गया है। और न्यायिक प्रक्रियाओं का तो हमें उपहास उस समय स्वयं के देखने से उस समय मिल रहा है कि जब मैं अपने, जहाँ ये मैं वर्तमान समय में हूँ, ये मेरा आवास है मेरे पैतृक तालाब पर, ग्राम पोस्ट लहुआर, तहसील जमानिया में।
ये 10 अक्टूबर 1911 के प्रार्थना पत्र पर डीएम महोदय द्वारा एसडीएम महोदय को जांच कराने, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए निर्देश देते हैं। उस पर तत्कालीन विद्वान उप जिलाधिकारी तहसीलदार महोदय से जांच करवाते हैं, लेखपाल कानगोई से नहीं। और तहसीलदार महोदय जो कस्टोडियन हैं रिकॉर्डों के, उनके जांचोपरांत एसडीएम जमानिया, तत्कालीन एसडीएम जमानिया एक पत्रक इशू करते हैं कि आवेदक का पैतृक तालाब है, पानी भरे होने की वजह से पैमाइश नहीं हो सकता है। यह पत्रक आवेदक का पैतृक तालाब, जो तालाब के खतौनी के साथ राइट ऑफ रिकॉर्ड है, जो 2 दिसंबर 2011 में मुझे दे दिया गया, किंतु सामाजिक राजनीतिक दुर्भावनावश वो उस रिकॉर्डों को अनदेखा करने का क्रम जारी रहा। डीएम गाजीपुर लगातार एक नहीं 4-4, 5-5 अवसरों पर नाम मेरा दर्ज करके पैमाइश करने का निर्देश देते रहे। जब ये निर्देश देते रहे तो आप प्रमा फेसाई ये समझ सकते हैं कि एसडीएम जमानिया का वो रिपोर्ट एक्सेप्टेड है डीएम के द्वारा। और इसका अगला चरण केवल इतना है, जो लैंड रेवेन्यू कोड 2006 है, उसमें सेक्शन 33, 34, 35 के अंतर्गत कि जो रिपोर्ट दिया गया है उसके अकॉर्डेंस में जो भी राजस्व रिकॉर्ड हैं वो चेंज हो जाएगा, परिवर्तित समझा जाएगा। इतनी बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके बावजूद मैं 2016 में 107/16 की कार्रवाई होती है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से कोर्ट उप जिलाधिकारी का कोर्ट, जो कि एविडेंस एक्ट के तमाम प्रोविज़न 56, 57, 58, 115, आर्टिकल 14, 21 इत्यादि का उसमें संज्ञान लेना अभिप्रेरित है। 291A CRPC तमाम चीज़ों का संज्ञान अभिप्रेरित है, उद्देश्यपूर्ण है स्टेप लेने के लिए। किंतु इस स्थितियों में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में पत्रक जारी किया गया है, तो इससे यह भी है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का मैटर ये तहसीलदार को उप जिलाधिकारी के संज्ञान लेने के बाद तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है, और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का अगर मामला है तो उसका क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और उसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिमिटेशन इत्यादि तमाम चीज़ें वर्तमान प्रधान द्वारा भी ग्राम प्रधान द्वारा आवास प्रमाण पत्र दिया जाना, ये सब के बावजूद ये अश्विनी मिश्रा जो हाई कोर्ट का जज, मैं बताता हूँ एक्स पार्टी आर्डर है, ये सब बिना क्षेत्राधिकार का है। उल्टी सीधी बातें कह करके जाइए स्पेशल अपील दाखिल करिए। अरे भाई, कमिश्नर का जब कोई मेरे रिकॉर्डों पर, न तो मेरे रिकॉर्ड को कहीं चैलेंज किया गया, न उसको क्वेश कराया गया, क्वेश कराया भी कैसे जाएगा। एक 1359 फसली खसौनी के आधार पर 10 साल 15 साल कब्जे के आधार पर पूरे दिखा करके पूरे गांव के कटे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये स्पष्ट रूप से मेरे ये पहला नज़ीर है। दूसरा मेरे इलाहाबाद की आवास 109 तथागत बचत भवन लीडर रोड का है, जो सौमित्र दयाल के कुकृत्यों का है। तो ऐसी स्थितियों में इन सब का जो ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था को, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कहीं भी हों, एक तो अपने सामाजिक व्यक्तियों को रोटी रोजगार देने के लिए उद्देश्य से, मानसिकता से, और दूसरे पिछड़े दल अल्पसंख्यक दलित वर्गों को दबाने की मानसिकता से, फंसाने की मानसिकता से, उनकी लुटैती कराने की मानसिकता से, तमाम ऐसे विभेदपूर्ण गतिविधियों में घोर लिप्त हैं।
अभी जो यशवंत वर्मा के यहाँ जो इतना बड़ा मुद्रा मिला वो ऐसे थोड़े है, वो उद्देश्य है, वो तो आवाज़ पे मिला। न जाने भारत में न जाने कितने जगहों पर किन किन संसदीय क्षेत्रों में छोटे बड़े मकान होंगे और उनमें किराएदार 2-4 कमरों में होंगे और उन सभी कमरों में भारतवर्ष के हर संसदीय क्षेत्रों में ये कमरे नोट से भरे होंगे, क्योंकि उसमें लाल बहादुर शास्त्री जो अपने समाज से पैदा करने का उद्देश्य इन सबों में निहित है। कहीं शंकर दयाल शर्मा को पैदा करने का उद्देश्य निहित है। तमाम ऐसे कुत्सित भावनाओं से इनकी कार्य न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका में होकर ये कर रहे हैं। नहीं तो आज भारत में भारत का दुर्दशा नहीं होता, भारत के लोगों का दुर्दशा नहीं होता। हर इंसान को अपनी क्षमता, शिक्षा, योग्यता, क्षमता के अनुसार नियोजन सुनिश्चित होता। तो मैं ऐसी स्थितियों में मांग करता हूँ कि मुझे न्यायपालिका में नियोजित होने के लिए माननीय वर्तमान सीजे श्री अनु भंसाली जी को हमने अपना एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया हूँ अपनी बायोडाटा के साथ। उस पर विचार करके यथाशीघ्र मुझे वो अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे हम अपनी क्षमताओं को न्यायपालिका में विकसित करते हुए भारतवर्ष के तमाम अनियमितताओं पर प्रभावी और विधि व्यवस्था अनुसार कार्रवाई करवा सकें। ये शर्म का विषय है कि हमारे मजबूत संसदीय लोकतंत्र में इन विषयों पर, इन भ्रष्टाचारपूर्ण स्थितियों पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। और वास्तविकता है कि इन अति जो है उसमें मुझे जो अपना मैंने शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2008 में दिया है, उन अनियमितताओं को रोकने के लिए उस शपथ पत्र के अंतर्गत उसको अनुसार दायित्वों को पूर्ण करते हुए अगर मेरे पास साधन हो तो कोई भी कार्रवाई करके एक नज़ीर डेवलप कर सकता हूं, जिससे कि हमारी विधि व्यवस्था से लेकर के राष्ट्र की सभी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सही ढंग से और सही रास्ते पर काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।